नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल फिगरिंग आउट फाइनेंस में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं एलआईसी एओ इंटरव्यू के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कोई जेनरिक टिप नहीं दूंगा। मैं आपको वो बताने वाला हूं जो एलआईसी के पैनल एक्चुअली देखना चाहते हैं एक एएओ कैंडिडेट में। दोस्तों, इस वीडियो का टॉपिक है स्ट्रेटजी टू क्लियर एलआईसी एओ इंटरव्यू। और ये सिर्फ स्ट्रेटजी नहीं है, ये पैनल माइंडसेट का ब्रेकडाउन है। दोस्तों, एलआईसी इंटरव्यू में ये नहीं पूछा जाता कि आपने कितना पढ़ लिया, बल्कि ये ऑब्जर्व किया जाता है क्या आप एलआईसी जैसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितने काबिल हो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे व्हाट एलआईसी रियली लुक फॉर इंटरव्यू कैंडिडेट। दोस्तों, अगर आप इस चीज को समझ गए तो आई एम श्योर आप इंटरव्यू में एवरेज नहीं रहोगे। आप पैनल को कन्विंस कर पाओगे कि यू आर द राइट वन। दोस्तों, सबसे पहला और सबसे बड़ा माइंडसेट सिर्फ यही है, इंटरव्यू इज नॉट इक्वल टू मेंस एग्जामिनेशन। अगर आप इंटरव्यू को भी मेंस जैसे ट्रीट कर रहे हो तो यहीं पर आप गलती कर रहे हो। देखिए, मेंस और इंटरव्यू दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। नेचर, एक्सपेक्टेशन और इवेल्युएशन सब कुछ। मेंस एग्जाम में क्या होता है, राइट या रॉन्ग, ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन, एक मार्क लगाया, स्कोर मिला, बात खत्म। लेकिन इंटरव्यू में ऐसा कुछ नहीं होता। इंटरव्यू में पैनल आपका ऑनेस्टी देखता है, आपकी क्लियरिटी देखता है और सबसे इंपॉर्टेंट आपका एटीट्यूड। दोस्तों, पैनल ये नहीं पूछता कि इस कैंडिडेट को कितना याद है। पैनल ये सोचता है इस कैंडिडेट के साथ काम किया जा सकता है या नहीं। इसलिए दोस्तों, पहला रूल क्लियर रखिए, इंटरव्यू एग्जाम नहीं है, इंटरव्यू पर्सनैलिटी असेसमेंट है। इसके अलावा दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट जो है अभी बैंक के भी इंटरव्यू देके आगे बढ़े होंगे। तो दोस्तों, उस माइंड से भी आपको बाहर निकलना है, क्योंकि बैंक इंटरव्यू और इंश्योरेंस इंटरव्यू में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अगर आपने उन्हें वहां बताया कि आप बैंक इंटरव्यू भी देके आए हैं, तो वो आपसे बैंकिंग रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन पूछेंगे और उन क्वेश्चन का लेवल हो सकता है डिफिकल्ट भी हो सकता है इजी भी हो। वो ऐसा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछेंगे कि आप थोड़ी कंफ्यूजन हो जाओ और थोड़े डर जाओ। दोस्तों, ऐसा नहीं करना है। आपको सिर्फ इंश्योरेंस इंटरव्यू पे ही ध्यान देना है। वहां अगर वो पूछे तो ही बताना है। और दोस्तों, याद रखिए, आप अपनी साइड से उनको कोई भी चीज एक्स्ट्रा मत बताना जिससे वो और क्वेश्चन पूछें और आपके लिए कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट हो जाए वहां पर। दोस्तों, अब मैं मेंस और इंटरव्यू के बीच का रियल डिफरेंस मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, मेंस एग्जाम में क्या होता है, आपसे पूछा जाता है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। आंसर या तो करेक्ट हो सकता है या इनकरेक्ट हो सकता है। यही सिर्फ नॉलेज चेक होती है, नथिंग एल्स। लेकिन दोस्तों, इंटरव्यू में पिक्चर बिल्कुल अलग होती है। इंटरव्यू सिचुएशन इमेजिन कीजिए, पैनल ने आपसे वही कंसेप्ट पूछ लिया और मान लीजिए उस मोमेंट पे आपको एग्जैक्ट आंसर याद नहीं आ रहा। अगर आप कामली बोलते हो, सर अभी इस टाइम पे मुझे एग्जैक्ट आंसर रिकॉल नहीं हो रहा है, लेकिन मैं इसको डेफिनेटली रिवाइज करूंगा, यही गेम चेंज हो जाता है दोस्तों। ये लाइन बोलने पर पैनल आपको जीरो नहीं देता, आपको मार्क्स मिलते हैं। इसलिए ट्रुथ के लिए, ऑनेस्टी के लिए और एटीट्यूड के लिए। दोस्तों, एलआईसी इंटरव्यू में सिर्फ आंसर नहीं देखा जाता, ये देखा जाता है कि आप प्रेशर में कैसे रिएक्ट करते हो। और दोस्तों, जो कैंडिडेट सच बोलना जानता है, पैनल उसी पर ट्रस्ट करता है। तो यही है मेंस और इंटरव्यू का रियल डिफरेंस। दोस्तों, अब सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि एलआईसी इंटरव्यू एक्चुअली टेस्ट क्या करता है। एलआईसी इंटरव्यू का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपने कितना रट्टा मारा है। दोस्तों, एलआईसी सबसे पहले ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी चेक करता है। पैनल को ये देखना होता है कि जो बंदा सामने बैठा है वो सच बोलने वाला ऑफिसर बन सकता है या नहीं। और सेकंड चीज है दोस्तों, क्लियरिटी ऑफ थॉट। आप जो भी बोल रहे हो वो क्लियर है या नहीं। आंसर शॉर्ट हो, सिंपल हो और लॉजिकल हो, बस ये काफी है। थर्ड है दोस्तों, ऑफिसर लाइक बिहेवियर। आपका बोलने का तरीका, बैठने का पोस्चर, रिएक्शन सब कुछ बताता है कि आप ऑफिसर माइंडसेट के हो या नहीं। चौथा है दोस्तों, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। एलआईसी ये नहीं देख रहा आप सिर्फ जॉब चाहते हो, एलआईसी ये देख रहा है कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ लॉन्ग टर्म चल पाओगे या नहीं। और दोस्तों, लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, एबिलिटी टू हैंडल पॉलिसी होल्डर। क्योंकि एलआईसी का ऑफिसर डायरेक्टली पब्लिक डील करता है, आप प्रेशर हैंडल कर सकते हो या नहीं, ये इंटरव्यू में टेस्ट होता है। और एक बात क्लियर याद रखना, ये इंटरव्यू मगिंग अप के लिए नहीं होता और ये इंटरव्यू ओवर कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए भी नहीं होता। दोस्तों, एलआईसी इंटरव्यू का गेम है, सिंपल सोचो, ऑनेस्ट बोलो और ऑफिसर जैसा बिहेव करो। दोस्तों, अब बात करते हैं आपको कैसे डिफरेंटली प्रिपेयर करना है। देखिए, मेंस के लिए आपने ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया होगा, जैसे इंश्योरेंस बेसिक, एलआईसी के प्रोडक्ट, आईआरडीआई और इंश्योरेंस अवेयरनेस और साथ ही करंट अफेयर्स। ये सब आपको आता होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इंटरव्यू का गेम यहाँ से बिल्कुल चेंज हो जाता है। इंटरव्यू में पैनल डेफिनेशन नहीं पूछता, बल्कि ये देखना चाहता है कि आप वाई को समझते हो या नहीं। अगर आपसे कोई टॉपिक पूछा जाता है
तो उसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर पा रहे हो या नहीं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों एक और क्रिटिकल पॉइंट है यहाँ, इंटरव्यू में स्टूडेंट की तरह सोचना बंद कीजिए। पैनल आपको ये जज कर रहा होता है क्या आप एलआईसी के ऑफिसर की तरह सोच सकते हो या नहीं। दोस्तों अगर आप इसी शिफ्ट को समझ गए ना, तो इंटरव्यू का आधा गेम यही आप जीत जाते हो। दोस्तों अब देखते हैं एलआईसी के पैनल कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। एलआईसी का पैनल जो क्वेश्चन पूछता है, लैंग्वेज बहुत सिंपल होती है लेकिन इंटेंशन बहुत डीप होता है। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आपका आंसर चेक हो रहा है, एक्चुअली आप कैसे सोच रहे हो ये ऑब्जर्व भी किया जा रहा होता है। देखिए दोस्तों, पैनल क्या कर सकता है, कभी कभी आपके आंसर के बीच में ही इंटरप्ट कर देगा, कभी आपके आंसर में तुरंत फॉलो अप क्वेश्चन आ जाएगा, और कभी कभी बिना वार्निंग के डायरेक्शन चेंज कर देगा। और यहीं पे एलआईसी पैनल आपको रीड करता है। वो देखते हैं आप प्रेशर में कैसे रिएक्ट करते हो, आप अपने थिंकिंग को कैसे स्ट्रक्चर करते हो, और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या आप कॉन्फिडेंस के साथ आई डोंट नो एक्सेप्ट कर पाते हो या नहीं। दोस्तों एलआईसी इंटरव्यू में सिर्फ ज्ञान नहीं, मैच्योरिटी, ऑनेस्टी और प्रेजेंस ऑफ माइंड टेस्ट होता है। दोस्तों अब मैं यहाँ आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाना चाहता हूँ। दोस्तों मैंने 2019 और 2023 के सेल्फ गिवन एनालिसिस को एनालाइज किया, और मैं आपको बताता हूँ मुझे क्या मिला। दोस्तों अगर हम 2019 की बात करें ना, तो उस टाइम इंटरव्यू पूरे नॉलेज हैवी हुआ करता था। पैनल का सिंपल फोकस था, हमें इंश्योरेंस आता है या नहीं, कंसेप्ट, डेफिनेशन, थ्योरी, बस यही चेक होता था। दोस्तों फिर 2023 में यहाँ एक क्लियर शिफ्ट दिखा मुझे। इंटरव्यू सिर्फ नॉलेज पे नहीं था, एटीट्यूड और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग पे जाता था। पैनल ये देखना चाहता था क्या ये बंदा एक्चुअली एलआईसी ऑफिसर की तरह काम कर पाएगा। ग्राउंड लेवल थिंकिंग, मैच्योरिटी, रियल लाइफ अप्रोच, ये मैटर करने लगा। दोस्तों अब मैं बात करता हूँ 2026 में जो अभी इंटरव्यू होने वाला है। दोस्तों मेरा एक्सपीरियंस और एनालिसिस ये कहता है इंटरव्यू होगा बैलेंस्ड, नॉलेज भी एटीट्यूड भी दोनों, लेकिन एक नया एंगल और ऐड हो सकता है, ऑनेस्टी, डिसीजन मेकिंग और लॉन्ग टर्म ट्रस्ट। पैनल का रियल क्वेश्चन होगा क्या हम इस कैंडिडेट पर लंबा भरोसा कर सकते हैं या नहीं। अब हम बात करते हैं द ऑनेस्टी रूल की, इसको ध्यान से समझिए। एलआईसी इंटरव्यू में कभी भी ब्लफ मत कीजिए। अगर आपको 100% श्योर नहीं है तो सीधा और ऑनेस्टली बोलना है बेस्ट स्ट्रेटजी होती है। आप पैनल के सामने ऐसा कह सकते हो, सर आई एम नॉट फुली श्योर, या फिर सर मुझे इस टॉपिक को थोड़ा रिवाइज करना होगा। ये क्लियरली भी बोल सकते हो, आई डोंट वांट टू गिव अ रॉन्ग आंसर। तो पैनल को ये बात पसंद आती है, क्यों? क्योंकि आप ये शो कर रहे हो कि आप ऑनेस्टी को प्रायोरिटी देते हो, ईगो को नहीं। याद रखिए दोस्तों, कॉन्फिडेंट बट रॉन्ग आंसर देना एलआईसी इंटरव्यू में नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट करता है। एलआईसी को ऐसे ऑफिसर चाहिए जो गलत डिसीजन कॉन्फिडेंटली ना लें, बल्कि सही डिसीजन लेने के लिए सच बोल सकते। दोस्तों अब मैं बताता हूँ मेरा वीडियो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ मेरा वीडियो कंटेंट आपको एक्चुअली हेल्प कैसे कर सकता है इंटरव्यू क्लियर करने में। देखिए मेरा टीचिंग अप्रोच एकदम सिंपल है। मैं आपको कॉम्प्रिहेंसिव आंसर देता हूँ, मतलब जो क्वेश्चन पैनल रियलिस्टिकली पूछ सकता है, और उनके आंसर आप अपने कंफर्ट के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। यहाँ कोई फिक्स स्क्रिप्ट नहीं है जो आपको रट्टा मारना पड़े, और बिल्कुल भी रटने वाली लर्निंग नहीं है, क्योंकि एलआईसी का इंटरव्यू कोई रिटन एग्जाम नहीं है, ये एक कन्वर्सेशन होती है। याद रखना इस बात को, पैनल ये नहीं देख रहा होता कि आपने आंसर वर्ड टू वर्ड याद किया है या नहीं, पैनल ये देख रहा होता है कि आप समझ के बात कर पा रहे हो या नहीं। इसलिए मेरा फोकस हमेशा ये होता है कि आप नेचुरली बोलें, लॉजिकली बोलें, और कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात रखें। दोस्तों नेक्स्ट स्ट्रेटजी है मेक सेल्फ नोट्स, और ये सिर्फ एक सजेशन नहीं है, ये इंटरव्यू क्रैक करने का बेसिक वेपन है। देखो जब आप खुद लिखते हो ना, मेमोरी ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाती है, इसलिए सेल्फ नोट मैटर करते हैं। आपको पैराग्राफ लिखने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ बुलेट पॉइंट काफी होते हैं। एक सिंपल रूल याद रखना, राइटिंग वंस मीन्स रिमेम्बरिंग ट्वाइस। जो चीज आप लिख लेते हो वो इंटरव्यू के टाइम नेचुरली फ्लो में निकल के आती है। अब बेस्ट मेथड क्या होना चाहिए, बहुत सिंपल, वीडियो देखो, पॉज करो और अपने खुद के वर्ड में लिखो, कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं, क्योंकि पैनल आपसे डेफिनेशन नहीं अंडरस्टैंडिंग चेक करता है। अगर आप अपनी लैंग्वेज में लिख पा रहे हो तो समझ लो आप इंटरव्यू के लिए सही डायरेक्शन में हो। दोस्तों अब मैं बात करता हूँ रिपीट लिसनिंग स्ट्रेटजी की। इसको मैं हमेशा सॉन्ग लिरिक्स से कंपेयर करता हूँ। जैसे हम गाने को बार बार सुनते हैं ना, पहले समझ नहीं आता, फिर फ्लो पकड़ में आता है, और, और फिर लिरिक्स अपने आप याद हो जाती है। एग्जैक्टली वही लॉजिक यहाँ अप्लाई होता है। आप वीडियो को 2-3 टाइम देखिए, फर्स्ट टाइम सिर्फ सुनिए, सेकंड टाइम फ्लो ऑब्जर्व कीजिए, थर्ड टाइम बस एब्जॉर्ब कीजिए, ज्यादा फोर्स मत करिए। इस स्टेज पर लिखना, रटना या पॉज करके नोट बनाना जरूरी नहीं है,
क्योंकि दोस्तों इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस याद करने से नहीं, फैमिलियरिटी से आता है। जितना ज़्यादा आप सुनेंगे, उतना ज़्यादा नेचुरली आप बोल पाएंगे। दोस्तों अब हम बात करते हैं पैनल के सामने बोलने की। ये एक बहुत बड़ा मिथ है LIC AO इंटरव्यू में। सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, LIC पैनल आपसे क्या एक्सपेक्ट नहीं करता। परफेक्ट इंग्लिश नहीं, कोई फैंसी वोकैब नहीं, और ना ही न्यूज़पेपर टाइप आंसर। पैनल को इम्प्रेस करने के लिए इंग्लिश का लेवल नहीं, थॉट का लेवल चाहिए। LIC पैनल एक्चुअली क्या एक्सेप्ट करता है, चलिए ये देखते हैं। सबसे पहले क्लियर थिंकिंग, काम डिलीवरी, और सबसे इंपॉर्टेंट ऑनेस्ट आंसर। अगर आप जो सोच रहे हैं वही क्लियरली बोल पा रहे हो बिना घबराहट के, तो पैनल को वही चाहिए। एसेंट, ग्रामर या बिग वर्ड ये सब सेकेंडरी चीजें। दोस्तों मैं आपको प्रूफ के साथ बताता हूँ। जनवरी में मैंने RRB PO इंटरव्यू के लिए काफी सारे वीडियोस डाले। ये मेरा फर्स्ट प्रॉपर इंटरव्यू बेस्ड कंटेंट था। मैंने अपना चैनल मिड दिसंबर में स्टार्ट किया था। ये मेरे लिए बहुत नया चैनल था और मेरे लिए काफी अच्छा एक्सपीरियंस भी था। दोस्तों फिर भी मुझे बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला। मैं प्लेलिस्ट ऐड कर दूंगा RRB PO इंटरव्यू की, आप बस वहां पे जाके कमेंट्स पढ़ लीजिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि मेरा कंटेंट कैसा है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली, जब काफ़ी सारे बच्चों का इंटरव्यू हो गया, उनका मेरे पास पर्सनली मैसेज आया, सर हमने कोई मॉक इंटरव्यू नहीं खरीदा था, हमने सिर्फ आपके वीडियो को 2-3 बार सुना, उससे हमें कॉन्फिडेंस मिला बोलने का। देखिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, मैं क्वेश्चन और आंसर अपनी वीडियो में कैसे बताता हूँ। मैं शुरुआत से लेके एंड तक एक इंटरव्यू माइंडसेट की तरह चलता हूँ। जैसे कोई आपका इंटरव्यू ले रहा हो, मैं पहले क्वेश्चन बताता हूँ, फिर मैं उसका तुरंत आंसर बताता हूँ। ठीक है, आंसर थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव होता है, आप अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ऐसा मैंने पहले भी बताया। तो दोस्तों क्या होता है कि जब आप ऐसी चीज़ें बार बार सुनते हो ना, तो आपको जो मैं बोल रहा होता हूँ वो याद हो जाता है, और आप एक फ्लो में बोल सकते हो कि हाँ मुझे इंटरव्यू पैनल के सामने ऐसे बोलना है। तो दोस्तों ये काफ़ी लोगों को बहुत सारी हेल्प मिली। तो दोस्तों ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये अप्रोच रियल इंटरव्यू में काम करती है। और LIC AO इंटरव्यू में भी इसी माइंडसेट पे चलना है आपको। अगर आप सिंपल, क्लियर और ऑनेस्ट हो तो आप ऑलरेडी रेस में बहुत आगे। दोस्तों एक चीज़ और ध्यान से समझिए, LIC इंटरव्यू क्लियर करने के लिए आपको क्वेश्चन के आंसर रटने की जरूरत नहीं है, आपको प्रिपेयर करना है पैनल को फेस करने के लिए। इंटरव्यू तब क्रैक होता है दोस्तों जब आप ऑफिसर की तरह सोचते हो, जो जानते हो, ऑनेस्टली बोलते हो, प्रेशर में भी काम रहते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट राइट स्ट्रेटजी यूज करते हो। दोस्तों याद रखना, LIC का इंटरव्यू एक प्रोफेशनल कन्वर्सेशन है, और इसी माइंडसेट के साथ जब आप रूम में एंटर करते हो तो पैनल भी आपको कैंडिडेट नहीं, फ्यूचर LIC ऑफिसर के रूप में देखना शुरू कर देता है। दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में LIC AO की प्लेलिस्ट ऐड कर दी है। इसके अलावा दोस्तों मैंने शॉर्ट वीडियो बनाए हैं इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजी पर, आप उनको भी देख सकते हैं। दोस्तों आप लोग प्लेलिस्ट को ध्यान से देखिएगा, साथ साथ अपने सेल्फ नोट्स बनाइए। लास्ट डेज में पैनिक नहीं, काम रिवीजन करिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। मैंने इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। दोस्तों एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो याद रखने के लिए, इंटरव्यू में आपका ज्ञान नहीं, आपका कॉन्फिडेंस होता है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू, एंड आई विश मे योर ऑफर्स लीड यू फॉरवर्ड।